हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को करने से पहले हमें यहाँ पर डाटा और इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझना है। हमें ये समझना है कि डाटा बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो भी हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डाटा की बात करें तो डाटा बेसिकली क्या होते हैं, कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनसे हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, राम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया, 10 मार्क्स लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है मैथ्स लिख दिया। तो ये क्या है, सिंगल सिंगल कुछ डाटा है, कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनसे हमें कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर डाटा कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब हम यहाँ पर किसी डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर देते हैं ताकि उससे हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कहलाता है। बेसिकली ऐसा डाटा, ठीक है, ऐसा डाटा जिसको हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया है और उससे हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो मिल रही है, वो डाटा हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर आपको डाटा और इंफॉर्मेशन का जो मीनिंग है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं और आपने इसका आंसर जल्दी से जल्दी यहाँ पर बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डाटा। तो पहला बहुत इजी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि डाटा बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखो क्या है, प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हमने प्रॉपर्ली प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, उसे हम डाटा कहते हैं। या फिर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, या फिर इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आंसर यहां पर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज अ करेक्ट आंसर। अगर आपके पास कोई रॉली यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है, रफली डाटा पड़ा हुआ है, फैक्ट्स पड़े हुए हैं, फिगर्स पड़े हुए हैं, तो वो हमारा डाटा जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यहां पर क्या होती है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल डाटा, यानी कि ऐसा डाटा जिसको हमने यहाँ पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया है और उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, कुछ नॉलेज यहाँ पर मिल रही है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा प्रॉपरली डिफाइन करता है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट देखो क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये तो नहीं होगा, ये तो डाटा हुआ। उसके बाद क्या है, हार्डवेयर गैजेट स्टोरिंग डाटा, यानी कि कुछ हार्डवेयर गैजेट जो कि डाटा को स्टोर करके रखते हैं। या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो यहां पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उनसे हमें एक मीनिंगफुल नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस इंफॉर्मेशन एसेट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन एसेट को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एसेट का मतलब समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन एसेट बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट, क्या, कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसके अंदर हमने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है, या फिर हम इस कंपोनेंट का यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन एसेट। बेसिकली कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या फिर उस कंपोनेंट का यूज करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क है, उसमें आपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है।
तो ये जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन एसेट है जिसके अंदर हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर है। उसके बाद देखो क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, एक नेटवर्क डिवाइस है, राउटर मान लो, जिसके ऊपर हम डाटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये भी हमारा इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो कहलाएगा। अब मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिए। तो पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स फिगर्स स्टैटिस्टिक्स दैट आर अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो ऐसे रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो कि अनऑर्गेनाइज किए गए, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, या इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, इंटरप्रेटेड, ऑर्गेनाइज टू बी बिकम मीनिंगफुल एंड यूजफुल, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसको मीनिंगफुल यूजफुल बनाया जा सके, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या था, कंप्यूटर कंपोनेंट वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और पासिस थ्रू, एक कंप्यूटर कंपोनेंट जहां पर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और उसके थ्रू या फिर उसके थ्रू इंफॉर्मेशन हमारी पास करती है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन एसेट, क्या है एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन एसेट। तो सबसे पहले यहाँ पर थ्रेट का मतलब समझाओ। थ्रेट का मतलब है कोई भी रिस्क, ठीक है, कोई भी रिस्क जो हमारे इंफॉर्मेशन एसेट को हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारा थ्रेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक ए पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, एक अटैकर है, ठीक है, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन एसेट में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर सकता है और हमारी इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ए पर्सन बेसिकली क्या है, एक थ्रेट है जिससे हमारे इंफॉर्मेशन एसेट को किसी भी तरह का रिस्क होता है, ठीक है। अब जो थ्रेट्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट बेसिकली वो थ्रेट होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। जैसे मान के चलो ये जो पर्सन है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो इससे जो रिस्क है वो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कौन से हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं। तो पहला क्या है, सिस्टमैटिक फेलियर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या फिर हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, जो हैकर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नहीं हैं, वो हमारे एक्सटर्नल थ्रेट के अंदर जो है आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हु डिटरमाइंस द वैल्यू एंड क्रिटिकलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट, यानी कि कौन यहाँ पर पर्सन है या फिर अथॉरिटी है जो कि डिटरमाइन करेगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा क्रिटिकल है और कौन सी इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज्यादा है। पहला क्या है, यूजर, उसके बाद क्या है, कस्टोडियन, तीसरा क्या है, ऑनर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आंसर जानने से पहले यहाँ पर इन तीन, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन एसेट है ना, इसके साथ मेनली यहाँ पर ये तीन पार्टीज रिलेटेड होती है। पहला क्या है, यूजर है, दूसरा क्या है, कस्टोडियन है, और तीसरा क्या है यहाँ पर, ऑनर है, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है, काम क्या करते हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं यूजर की। यूजर वो पर्सन होता है जो कि इंफॉर्मेशन एसेट को यूज करता है, यानी कि अगर मान के चलो आपने हार्ड डिस्क बनाई है, उसके अंदर डाटा को स्टोर किया, तो ये जो यूजर है वो इस डाटा हार्ड डिस्क में एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में यहाँ पर यूज करता है। उसके बाद देखो क्या, कस्टोडियन। कस्टोडियन का क्या काम होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन एसेट है उसको डे टू डे बेसिस पे मेंटेन करके रखना, उसको उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर जो है, सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो सिक्योर है। यानी कि इंफॉर्मेशन एसेट को मेंटेन करने का काम, उसको मैनेज करने का काम कस्टोडियन का होता है। नेक्स्ट या ऑनर। ऑनर कौन होता है, ऑनर वो पर्सन होता है या फिर अथॉरिटी होती है जो कि इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट करता है। जैसे मान के चलो हमारा सीनियर पर्सन है, हमारा यहाँ पर एक सीनियर पर्सन है, उसने एक हार्ड डिस्क नई बनाई और उसके अंदर इंफॉर्मेशन को डाला। तो ये क्या है, एक नई इंफॉर्मेशन एसेट है जिसको इस सीनियर पर्सन ने जो है वो बनाया। तो ये जो पर्सन है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑनर कहते हैं, जिसकी ऑनरशिप होती है इंफॉर्मेशन एसेट के ऊपर। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ना, वो क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि जिसने बनाया है, यानी कि जो ऑनर है उसने इंफॉर्मेशन एसेट को बनाया, वही डिटरमाइन करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन एसेट ज्यादा वैल्यू की है और कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा क्रिटिकल है और कौन सी कम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंश्योर्स डाटा इज नॉट अल्टर्ड एंड मॉडिफाइड। इसमें से कौन सा ऐसा पिलर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारा डाटा है वो अल्टर नहीं किया गया और ना ही मॉडिफाइड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का यहाँ पर मतलब समझ लो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है बेसिकली, यहाँ पर अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब समझाऊं, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारे पास जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें सिक्योर करके रखना है, ठीक है। तो जब भी हम अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, उसके लिए जो भी हम यहाँ पर मेजर्स लेते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, वो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो कहलाता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है इसके तीन पिलर होते हैं, ठीक है। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है इसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं।
यानी कि 3 बातों का ध्यान जो है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि ये 3 चीज़ें जो है वो सही तरीके से काम करें। वो 3 पिलर कौन-से हैं? अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी। अब इनका मतलब समझ लेंगे तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो, हमने कोई भी डाटा, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है। किस लिए स्टोर करके रखा है? ताकि हमें इन्फॉर्मेशन की जब भी ज़रूरत हो, हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करें, उसको यूज़ कर पाएँ। यानी कि ज़रूरी है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ना, वो हर हमेशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हमें जब भी ज़रूरत है, हम उसको यूज़ करें। तो अवेलेबिलिटी का जो मेन पर्पज़ है, इस पिलर का जो मेन काम है, वो यही है कि हमारा डाटा, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के ज़रिए हम इंश्योर करते हैं कि हमारा डाटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि हमें अपने डाटा को जो है अनऑथराइज्ड पर्सन से छुपा के रखना है। यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है? यानी कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो नॉले उसके बारे में जो पता हो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथराइज़्ड पर्सन को ही पता हो। देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथराइज़्ड पर्सन ही एक्सेस कर सके, कोई भी अनऑथराइज़्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट क्या है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो पिलर होता है उसका मेन काम ये होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसी है वैसी ही रहे। उसमें किसी भी तरह की यहाँ पर अनऑथराइज़्ड मॉडिफ़िकेशन ना की गई हो और ना ही अल्टरेशन यहाँ पर की गई हो। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर मान के चलो हाय रमन लिखा है, तो ये एज़ इट इज़ ही उस पर्सन के पास पहुँचना चाहिए जिसको मैंने मैसेज भेजा है। अगर इसमें किसी भी तरह की मॉडिफ़िकेशन हो जाती है और अनऑथराइज़्ड मॉडिफ़िकेशन होती है, अल्टरेशन होती है, तो वो हमारा इंटीग्रेट डाटा जो है, वो नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ नॉन रेपुडिएशन इन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखिए अगर हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें नॉन रेपुडिएशन का क्या मतलब होता है? तो पहला ऑप्शन देखो क्या है ए स्टेट वेयर द सेंडर डिनाइज सेंडिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक स्टेट जहां पर जो सेंडर होता है वो डिनाई कर देता है मैसेज करके कि मैंने मैसेज भेजा ही नहीं है। या फिर ए स्टेट वेयर द सेंडर ओन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर सेंडर ने जो भी मैसेज सेंड किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है, डिनाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी ए स्टेट वेयर द सेंडर ओन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे मान के चलो अगर ए पर्सन है, उसने यहाँ पर क्या किया, बी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेंड की, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेंड की और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो बी पर्सन है उसने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया। तो अगर इस डिसीजन की वजह से, इस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो भी डिसीजन लिया है उसकी वजह से बी पर्सन को लॉस होता है और इसका पीछे जो रीजन है लॉस होने का वो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए पर्सन पे होगी। यानी कि ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने तो ये मैसेज भेजा ही नहीं। इसी को हम नॉन रेपुटेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। तो पहला क्या है इट प्रोटेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर, अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रप्शन। यानी कि ये हमारे इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, डिस्क्लोजर हो, अल्टरेशन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि ये इंश्योर करता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, इंटीग्रेट रहे, ठीक है, अवेलेबल रहे जब भी हमें जरूरत हो। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है इट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड इंक्रीज डाटा करप्शन। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है और डाटा करप्शन को बढ़ाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्या है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नीड टू नो प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी कि हमारा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नीड टू नो, इसका क्या मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। तो पहले नीड टू नो का प्रिंसिपल का मतलब समझ लेते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो हमारे जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्या है इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा डाटा जो है वो पड़ा होता है। तो मेरा आपसे एक जनरल क्वेश्चन है, क्या हर एक यूजर को सभी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है? जैसे मान के चलो एक अकाउंटेंट है, एक हमारा अकाउंटेंट है, तो क्या हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितना भी डाटा इंफॉर्मेशन है सभी की जरूरत है उसे अपना काम परफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि वो अपना काम यहाँ पे जो है वो कर सके। तो नीड टू नो प्रिंसिपली हमें यही बताता है कि किसी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसकी उसको जरूरत है अपना काम करने के लिए।
यानी कि अकाउंटेंट को अपना काम करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे और कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है इंश्योर्स ऑल यूजर्स हैव एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, यानी कि नीड टू नो प्रिंसिपल जो है वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे जो यूजर्स हैं उनको सभी तरह का इंफॉर्मेशन को एक्सेस मिले, तो गलत है। नेक्स्ट, या लिमिट इंफॉर्मेशन एक्सेस टू व्हाट इज नेसेसरी फॉर द रोल, यानी कि ये इंफॉर्मेशन एक्सेस को लिमिट लगा देता है। ठीक है, यानी कि इतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जितनी की जरूरत होती है हमारे पर्सन को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो गया विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड टेररिज्म। तो देखो, जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो दो लेवल पे होती है। पहले क्या होती है? लॉजिकल सिक्योरिटी, और एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी। लॉजिकल सिक्योरिटी में क्या होता है, हम हमारे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमारे जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है ना, डिवाइसेस है, उनका यूज करते हैं ताकि एक्सेस को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि कोई पर्सन जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की हेल्प से, किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है वो गलत तरीके से एक्सेस जो है वो ना कर पाए। यानी कि हम फिजिकली कुछ नहीं करते, सारा काम हम सॉफ्टवेयर के जरिए से यहाँ पर जो है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम फिजिकल इवेंट से जो लॉस होता है, फिजिकल इवेंट से जो लॉस होता है, एक्शन से लॉस होता है, उससे बचाने की कोशिश करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा एक सर्वर रूम है, ठीक है, हमारा एक सर्वर रूम है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे सर्वर्स हैं जिसमें बहुत सारा डाटा है। एक पर्सन आता है हमारे सर्वर रूम में, घुसता है और सारे सर्वर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये क्या है? एक फिजिकल इवेंट एक्शन है जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो खराब हुई है, हमारा लॉस हुआ है। तो हम जो है फिजिकल सिक्योरिटी के अंडर ये जो फिजिकल इवेंट्स है उससे हमें इंफॉर्मेशन को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्यों ऑप्शन बी रहेगा? क्योंकि देखो, नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर टेररिज्म हो गया, तो ये बेसिकली एक तरह का हमारा क्या है? फिजिकल इवेंट है। ठीक है, अगर कोई भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, तो वो फिजिकल इवेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी फिजिकल सिक्योरिटी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस लॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकल सिक्योरिटी को डिफाइन करती है? तो मैंने ऑलरेडी इसका मीनिंग आपको बता दिया है। तो ऑप्शन ए देखो, लॉजिकल सिक्योरिटी इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू कंट्रोल एंड लिमिट एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन। यानी कि हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को यूज करते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन में जो एक्सेस है उसको हम कंट्रोल पर कर पाए और सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस प्रोवाइड कर सके। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल सिक्योरिटी इन्वॉल्व प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एसेट्स। ठीक है, ये फिजिकल एसेट्स जैसे कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क हो गया, इसको बचाने की कोशिश करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, ये लॉजिकल सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रिवेंटिंग नेचुरल डिजास्टर, थेफ्ट या फिर वेंडलिज्म। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये फिजिकल सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल सिक्योरिटी पर्टेन्स टू मॉनिटरिंग डिटेक्शन ऑफ फिजिकल इंट्रूशन। फिजिकल इंट्रूशन का मतलब कोई जबरदस्ती फिजिकली किसी सिस्टम के अंदर, हमारे कोई रूम है, सर्वर रूम है, उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये भी फिजिकल सिक्योरिटी हो गया। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कई बेसिस पे जो है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक बेस होता है क्रिटिकलिटी, कि कोई इंफॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल है। तो उसके बेस पर हम इंफॉर्मेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? पहला क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल लो, मोस्ट क्रिटिकल, क्रिटिकल लीस्ट क्रिटिकल, या फिर टॉप मोस्ट क्रिटिकल, क्रिटिकल लीस्ट क्रिटिकल, या फिर इनसिग्निफिकेंट, क्रिटिकल और वाइटल। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, मोस्ट क्रिटिकल, क्रिटिकल, लीस्ट क्रिटिकल। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो पहले बात करते हैं मोस्ट क्रिटिकल की। जो मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और अगर ये एक बारी डाटा हमारे पास से चला जाता है, यानी कि इसकी चोरी हो जाती है या फिर इसका लॉस हो जाता है किसी वजह से, तो इनको दोबारा से रिक्रिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, आपने 5 साल लगाए एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का पूरा बनाया, और उससे रिलेटेड जो डाटा है वो गुम हो गया। अब देखो, वो सॉफ्टवेयर आपने बनाया था, सारा डाटा आपका चला गया। अब उस डाटा को दोबारा से क्रिएट करना काफी मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल का। क्रिटिकल क्या होता है? तो ये थोड़ा सा कम क्रिटिकल होता है पर जरूरी होता है, मतलब कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, पर इतनी आसानी से नहीं। ठीक है, मुश्किल होती है। नेक्स्ट है लिस्ट क्रिटिकल। लिस्ट क्रिटिकल वो डाटा होता है जो कि कम जरूरी होता है, ये इजीली अवेलेबल होता है, इसको हम इजीली रिक्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का,
वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारी कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग से, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।